यह मामला ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों और सामाजिक स्वीकृति की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। कानपुर में मंगलामुखी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमा खान ने अपना दर्द व्यक्त करते हुए बताया कि वे पिछले 3 वर्षों से ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सद्भावना रैली और संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। इस बार भी उन्होंने नानराव पार्क में इसी प्रकार की संगोष्ठी का आयोजन निश्चित किया था, लेकिन कानपुर पुलिस द्वारा उन्हें इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिसके पीछे पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के कानपुर में होने वाले उपचुनाव का हवाला दिया है। सलमा खान का कहना है कि पुलिस उन्हें और उनके समुदाय को लगातार रोके जाने की धमकी दे रही है, यहाँ तक कि जेल में डालने की चेतावनी भी दी जा रही है यदि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। इससे समुदाय के लोग आक्रोशित हैं और सलमा खान ने पुलिस कमिश्नरेट के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिससे वे इस कार्यक्रम की स्वीकृति की मांग कर रही हैं। यह मामला साफ दर्शाता है कि एक ओर जहां ट्रांसजेंडर समुदाय के हितों को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ कानूनों में संशोधन किए हैं, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर इस समुदाय को अब भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। समाज को जागरूक करने के ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित करने की बजाय यदि प्रशासनिक स्तर पर रोक लगाई जाती है, तो यह समुदाय के अधिकारों के खिलाफ है। सलमा खान और उनके समुदाय का ये संघर्ष उनके अस्तित्व और सामाजिक स्वीकृति की लड़ाई का हिस्सा है, जिसे समझना और समर्थन देना आवश्यक है। आई एम सलमा, ट्रांसजेंडर समुदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, मैं बार बार कल से दौड़ रही हूँ कि हमारी परमिशन कर दी जाए। परमिशन हो चुकी थी अक्टूबर में ही, कि हमने ये कहा कि आप हमारी परमिशन के लिए आप हमें, इन्होंने कहा कि देखिए मैम चुनाव चल रहा है, चुनाव के दौरान आपको कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ा लीजिए। हमारी ट्रांसजेंडर की गौरव यात्रा निकलती है, ये 30-35 साल पुरानी परंपरा है और निकलती है, हर साल निकलती है। इस साल भी उसी तरीके से मनाया गया, मगर इस हाँ नवंबर में। मुझे ये नहीं मालूम था कि चुनाव हो रहा है। चुनाव के दौरान इन्होंने परमिशन दे दी और फिर बाद में कहा कि 244 लागू है, और रात्रि अचानक से बुला कर 4 दिन ये पहले बता देते मुझे कि मैम ऐसे ऐसे फला फला चीजें हैं कि आपको परमिशन नहीं देता। मैं रोक सकती थी कार्यक्रम को, मैं उसको क्लोज कर देती, ठीक। फिर बाद में इन्होंने बता के रात एक दिन पहले बता रहे हैं, और एक दिन पहले हम कैसे लोगों को मना कर पाएंगे, कैसे हम मैनेजमेंट को कैंसिल कर पाएंगे। फिर बाद में फिर सुबह से मैं खाली अधिकारियों को चक्कर काटे, कोई अधिकारी हमारी सुन नहीं रहा है कि आप कैंसिल है, चुनाव है, बस यही सुन रही हूँ। देखिए, बनारस से आ रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं, जितने उत्तर प्रदेश जितने 75 जिले हैं, 75 जिले से सब आ रहे हैं। बॉम्बे से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, आगरा से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं। सारे देश के ट्रांसजेंडर्स यहाँ पे जुटेंगे, जो विचार गोष्ठी होगी। कम से कम 200 लोगों की बाहर की संख्या होगी और लोकल जो भी जुट जाए।
उद्देश्य यही है कि जो कानून बने हैं, थर्ड जेंडर कानून, जितने भी एक्ट लागू हुए हैं ट्रांसजेंडरों के लिए, वो उनके बारे में उनको समझाना, उनको अवेयर करना और नॉर्मल पब्लिक को भी अवेयर करने के लिए ये कार्यक्रम रखा जाता है। तो हम चाहेंगे कि जो ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड जो बना है उत्तर प्रदेश सरकार में, उसकी भी चर्चा हम लोग उसमें करेंगे कि सरकार का भी प्रचार हो रहा है, मगर सरकार हमारे खिलाफ खुद ही खड़ी है। कार्यक्रम होना था बड़े चौराहे से, रैली निकलनी थी। ग्राउंड कौन सा है? नारवा पार्क फूलबाग में होनी थी। ये चीजें नहीं हो पाई और इन्होंने कहा कि अगर आप कार्यक्रम करते हैं तो आपको जेल होगी, आपको जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, कार्यक्रम या तो मुझे जेल ले चले या तो मेरा कार्यक्रम करा दें, मैं स्वयं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। अधिकारी से आश्वासन मिला कि हम आपको रात्रि 8 बजे आपको सूचित करेंगे, आपको बता देंगे। 2 लाख रुपए, 2 लाख। ये कहेंगे कि कहावत बहुत सही है, कानून अंधा है, कानून के आंख में पट्टी चढ़ी हुई है। अगर से आज कानून हमें 40-50 साल पहले ही हमें अधिकार देता IAS ऑफिसर्स बनने का, पुलिस बनने का, तो आज हम इस प्रदर्शन जैसा हाल मेरा नहीं होता, भटकना जैसा हाल नहीं होता, हमारा भी IAS ऑफिसर्स होता, हमारी भी जाति का होता। मगर इस देश के अंदर जाति है, अब जाति से ही इस देश में सवाल किया जाएगा और जाति को लेके आगे बढ़ेंगे हम लोग। मेरा नाम सलमा किन्नर है, मैं किन्नर समुदाय की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं वाराणसी से आई हूँ और हमारे LGBT कम्युनिटी का जो हमारे ट्रांसजेंडर जो बच्चे हैं, उन बच्चों का कार्यक्रम होना था, रैली निकली थी और सर लोगों ने परमिशन भी दे दिया, सब कुछ देने के बाद भी, और हमें 4 दिन पहले नहीं बताया और एंड टाइम पे 2 दिन बचा तो बता रहे हैं, रात को थाने बुला के बोल रहे हैं कि आप लोग कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, आप अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दीजिए और आगे बढ़। हमारे 50 लोग, पूरे देश से लोग, हमारे लोग आ चुके हैं, 50 लोग यहाँ पे आके यहाँ पे होटल में ठहरे हुए हैं। वो हमसे पूछ रहे कार्यक्रम कब गया, कार्यक्रम आप 21 के बाद रखिए। हर तरह की छठ पूजा हुआ, वो भी परंपरा है, जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वो भी परंपरा है। हम भी धर्म के लोग हैं, हम भी धर्म की रक्षा करते हैं। बाबा मुख्यमंत्री हैं, वो साधु हैं, इस प्रदर्शन कर रहे हैं कि ना कमीशन कहाँ मिल रहा है यहाँ पे और ना यहाँ पे कोई अधिकारी हमको नहीं बोल रहा कि आपका कार्यक्रम होगा। हम कहा कि मैं रैली नहीं निकालूंगी, हमारा कार्यक्रम पर आपने DCP साहब को लिख दिया कमीशन नहीं, आप मुझे कार्यक्रम मत करने दीजिए, आप मुझे जेल लेके चलिए, मुझे बंद करिए धारा 144 पे, NSA लगाइए मेरे ऊपर, देश विरोधी केस लगाइए मेरे ऊपर। कल रात से मुझे परेशान कर रहा है, थाना अध्यक्ष परेशान कर रहा है, जेल डालेंगे, ये कौन सी बात होती है? कार्यक्रम नहीं होता थाना है सर, हमारे कम्युनिटी का परंपरा है, हम किन्नर समाज का कार्यक्रम करते हैं। ये लोग हमें कार्यक्रम परमिशन पहले दे दी, आप हमें 4 दिन पहले बताते कि आप कार्यक्रम नहीं करने देंगे, आप एंड टाइम पे रात को 10 बजे बताते कि मैं जेल जाऊंगी, मुझे आगे जेल डालो, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, जेल डालो, मुझे दो जेल की धमकी दे।